राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ब्लॉक रतनगढ़ द्वारा 12 की निलंबित शिक्षिका हेमलता बीरवा और हेमाराम मेघवाल की बहाली के लिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार व शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के नाम से प्रेषित किया गया। शिक्षा मंत्री द्वारा सार्वजनिक मंच पर शिक्षिका को निलंबित करते हुए मुख्यालय बीकानेर किया गया, जिसकी संघ ने निंदा की। आए दिन शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षकों के खिलाफ जारी बयानों का विरोध किया गया। साथ में सत्रांक के नवीन आदेश को प्रत्याहारित करने की मांग की गई। ज्ञापन ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र नायक, ब्लॉक मंत्री अनिल कंवर, जिला अध्यक्ष शिवाराम मेघवाल, भंवरलाल सभा, महावीर मंडाल, अर्चना कुरेल, सुनीता नायक, नीतू वर्मा, विनोद सोगड़, मंजू शर्मा, शुभकरण नैन, सुरेंद्र सिग्गड़, रुपेश चौधरी, रामकिशन, प्रवीण कुमार, महेंद्र हुड्डा, रमेश महिला, बजरंग बिसु, प्रभुलाल, बीरमलाल, बीरबल राम, विक्रम सिंह, पुरुषोत्तम शीला, राजेंद्र कुमार बाकोलिया, राजेंद्र रोलन, ओमकारमल रोलन, परमेश्वर लाल नवल, बहादुर सिंह, जयप्रकाश मीणा आदि उपस्थित थे। भाजपा शहर मंडल एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वाधान में मंगलवार को शिविर का आयोजन कर 171 लोगों के मोबाइल में नमो ऐप डाउनलोड करवाया गया। साथ ही 95 लोगों को नमो ऐप डाउनलोड करने की स्टेप की जानकारी दी गई। स्टेट स्कूल के पास लगे शिविर में सेल्फी विद मोदी स्टैंड पर लोगों ने अपनी फोटो भी खिंचवाई। इस मौके पर भाजपा शहर मंडल संयोजक महेश सैनी ने बताया कि पिछले 4 दिनों से शहर मंडल व अन्य मोर्चा के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर नमो ऐप डाउनलोड करवाए जा रहे हैं, ताकि घर बैठे ही लोगों को केंद्र सरकार की संपूर्ण योजनाओं की जानकारी ऐप के माध्यम से मिल सके। कार्यक्रम को अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हनीफ खत्री व अध्यक्ष सलीम खान ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, अनवर डायर, इलियास मिरासी, मुंशी खान, रोशन सैयद, राधेश्याम रांगावत, नरपत सिंह बीका, कैलाश सिंह सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। नमो ऐप डाउनलोड अभियान के अंतर्गत आज हमने अल्पसंख्यक मोर्चा के नेतृत्व में नमो ऐप डाउनलोड का कार्यक्रम शाम को 4 बजे के करीब चालू किया और अभी देर रात्रि तक करीब 8:30 बजे तक हमने ये कार्यक्रम चलाया है। और अल्पसंख्यक भाइयों में नमो ऐप डाउनलोड करवाने का जो जोश और जुनून था वो अभी तक चल रहा है और करीब हमने 171 नमो ऐप डाउनलोड करवाए हैं। धन्यवाद। सीआई सुभाष बिजारिया के उत्कृष्ट कार्य करने पर मंगलवार को उनका अभिनंदन किया गया। गांव गुसाईसर के पास नेशनल हाईवे 11 पर स्थित पेट्रोल पंप पर बिजारिया का अभिनंदन किया गया। बिजारिया का स्थानांतरण शहर से फतेहपुर हुआ है। डीवाईएसपी सतपाल सिंह के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में तहसीलदार गिरधारी सिंह, थाना अधिकारी दिलीप सिंह शेखावत, परिवहन निरीक्षक हनुमानाराम तड़, राजदेसर एसएचओ गीता रानी मंचस्थ अतिथि थी तथा अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया ने की। इस दौरान वक्ताओं ने बिजारिया की कार्यशैली व कर्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए उन्हें एक कुशल पुलिस अधिकारी बताया। कार्यक्रम आयोजक रेवत राम मून ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं के महेंद्र इंदौरिया, संजय टाक, दिलीप सिंह, अब्दुल सत्तार तंवर, असलम कुरैशी, सलीम इकबाल मुबारक, डॉक्टर अनीश कुरैशी, महेंद्र सिंह राठौड़, दिलीप सिहाग, संपत राम, सरपंच विक्रमपाल थालोड़, मनोज जोशी, ओम प्रकाश कोतारा, दयाल बिजारिया सहित कई लोगों ने सीआई बिजारिया का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में नारायण राम मून, नानूराम बीडा, सुरेंद्र हुड्डा, रणवीर सिंह, वैद्य त्र्यंबक शर्मा, भगवान सिंह राठौड़, पवन कुमार सीवदा, कुणाल व्यास, किशोर बिजारिया, गोपीचंद शिवरान, बलवीर स्वामी, अशोक स्वामी, हनुमान सिंह नैन, रामचंद्र दाइमा, मूर्णमल सैनी, बछराज सोनी, भालीराम ढाका, रामनारायण बिजारिया सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद अनवर कुरैशी ने किया। शहर की वार्ड संख्या 21 में स्थित योगी श्री मकरीनाथ उच्च माध्यमिक स्कूल में मंगलवार को सीवरेज प्रणाली के उपयोग को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के अधीक्षण अभियंता आरडी गर्ग के निर्देशन व सहायक अभियंता ओपी वीरवा के मार्गदर्शन में उक्त शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जन सहभागिता इकाई ने प्रवीण सिंह राठौड़ ने सीवरेज व ड्रेनेज परियोजना के लाभ बताते हुए विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू साफ सफाई एवं हाथ धोने के तरीके के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में एल&टी कंपनी के छोटू सैनी, काजल सांकला व स्कूल के शिक्षक रामलाल, कन्हैयालाल, सुशील, अशोक, शुभम, जयप्रकाश न्योल, बबीता सहित कई लोग उपस्थित थे। हनुमान प्रसाद न्योल ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राठौड़, RUIDP जन सहायता इकाई रतनगढ़। आज वार्ड नंबर 21 योगी श्री मकरीनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल जागरूकता का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ साथ में घरेलू स्वच्छता के बारे में बताया गया व सीवरेज परियोजना के बारे में विस्तार से बताया गया और सीवरेज घरेलू कनेक्शन के रख रखाव के बारे में बताया गया और बताया गया कि जो परियोजना चल रही है, जो सीवरेज घरेलू कनेक्शन के लाभ क्या क्या होंगे उनके बारे में बताया गया। शाला के प्रबंधक श्री हनुमान जी न्योल ने सभी का आभार प्रकट किया। आशा है हमने जो जानकारी दी इनका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच की ओर से न्यू लिंक रोड पर समारोह का आयोजन कर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी का स्वागत किया। राष्ट्रवादी मंच के संयोजक अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में पुजारी का साफा, माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया।
इस अवसर पर पुजारी ने कहा कि जो परिश्रम करता है उसे सफलता एक दिन जरूर मिलती है। साथ ही इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी को एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इंदौरिया ने कहा कि कार्यकर्ता धरातल पर रहकर आमजन की सेवा करेंगे तो निश्चित ही उनका सम्मान जनता करेगी। इस अवसर पर मनोज पुजारी, राकेश पुजारी, आनंद पुजारी, आदित्य पुजारी, भंवरलाल सामोता, कुंभाराम डुकिया, महेंद्र सोनी, शंकरलाल कमार, रमेश कुमार पारिक, युवा नेता नवल महर्षि, भरत सैनी, मनोज हारित, हनुमान बारवाल, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, राजीव मंगलहारा, पंकज सैनी, नितिन जांगीर सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रामकिशन माटोलिया ने किया। राजदेसर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पास राजाना मिट्टी प्रेमी सेवा समिति के द्वारा मिट्टी के घोंसलों का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजदेसर तहसीलदार कालूराम, डॉक्टर ललित सोमानी, मंगतपल पांड्या, मालचंद पुरोहित, भागीरथ पारिक, जीवनाराम प्रजापत, जयचंद महावर, दीनदयाल स्वामी मंचस्थ अतिथि थे। समिति के द्वारा आए हुए अतिथियों का साफा शोल पहनाकर स्वागत किया गया। गोग्राम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित धादीश ने विचार करते हुए कहा कि राजाना मिट्टी प्रेमी समिति की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने बताया कि ये चिड़िया का घोंसला सभी मौसम के लिए अनुकूल है। मिट्टी के होने के कारण गर्मी में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में अधिकांश भाग बंद रहने के कारण सर्दी से बचाव हो जाता है। समिति के मंत्री गोरी मारू ने संस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिट्टी का बना घोंसला चिड़िया के लिए पूर्णतया सुरक्षित है, जिसमें केवल चिड़िया ही घुस सकती है। डॉक्टर ललित सोमानी ने चिकित्सा शिविर के सफल आयोजन के लिए समिति व कस्बे वासियों का आभार जताया। समिति की ओर से रायचंद कुंडलिया परिवार की स्मृति में प्रदीप, विनोद, विवेक कुंडलिया परिवार कोलकाता के सहयोग से हनुमान सदन में 9 दिवसीय निःशुल्क एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर के समापन पर डॉक्टर ललित सोमानी का समिति के द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के प्रायोजक सत्यनारायण चुरूलाल फोगला का समिति के सदस्यों ने आभार जताया। घोंसले वितरण का कार्यक्रम राजाना मिट्टी प्रेमी सेवा समिति गाँव राजलदेसर के द्वारा हुआ, जिसमें 2000 घोंसले मुफ्त बधिरों के लिए राजाना मिट्टी प्रेमी सेवा समिति ने गांव के जितने संस्थाएं हैं, गौशालाएं हैं, उनको दिए हैं और स्कूलों के बच्चे हैं उनको दिए हैं। और गांव में जो भी इन घोंसलों को लगाना चाहिए अपने घर में, अन्य स्थानों पर उनको दिए हैं। और साथ ही आज जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर था 9 दिवसीय, उसकी सेवा देने वाले डॉक्टर ललित जी सोमानी का भी सम्मान राजाना मिट्टी प्रेमी सेवा समिति के सदस्यों ने किया। और इसका सौजन्य स्वर्गीय रायचंद जी कुंडलिया की स्मृति में उनके सुपुत्र श्री प्रदीप जी, विनोद जी, विवेक जी कुंडलिया परिवार कोलकाता ने किया। उसका भी आज समापन था, उसमें डॉक्टर ललित जी सोमानी का सम्मान किया। और भव्य प्रोग्राम गांव राजलदेसर में हुआ, जीव बचाओ और पर्यावरण की रक्षा करो। इसी के तहत 2000 घोंसले गांव राजलदेसर में वितरित किए गए और इसी तरह सेवा के काम समिति सदैव करती रहेगी। हैदनगढ़ में ट्रक की कैबिन में रजाई के नीचे डोडा पोस्ट छुपाकर ले जा रहे 2 जनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके कब्जे से ट्रक व मादक पदार्थ को जब्त कर लिया है। पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मेगा हाईवे पर पड़िहारा के निकट नाकाबंदी के दौरान गश्त करते हुए CI दिलीप सिंह में जाब्ता पहुंचे तो एक ट्रक को रुकवाकर उसके कागजात की जानकारी ली। इस दौरान ट्रक में सवार झुंझुनू जिले के गांव खयाली निवासी 33 वर्षीय ट्रक चालक सहदेव सिंह व सिद्धमुख थाने के गांव नरवासी निवासी 24 वर्षीय गोपाल सिंह ने ट्रक की कैबिन में रजाई के नीचे कुछ छुपाने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस को शंका हुई तो कैबिन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कैबिन में 2 कट्टे मिले, जिसमें 32 किलो डोडा पोस्ट छिलका बरामद हुआ, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 1,60,000 रुपए है। पुलिस ने डोडा पोस्ट व ट्रक को जब्त कर चालक सहदेव सिंह व खलासी गोपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक में सोया DOC भरी हुई थी। पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच राजदेसर थाना अधिकारी गीता रानी को सुपुर्द की है। कल रात को नाकाबंदी के दौरान एक ट्रेलर गाड़ी थी, उसको चेक किया था, जिसके अंदर करीबन 32 kg डोडा पोस्ट चूरा मिला है। आरोपी एक तो सहदेव सिंह है, एक गोपाल सिंह है, जो यहाँ से हनुमानगढ़ से कनक भर के चित्तौड़ साइड गए थे। फिर वहाँ से ये मुर्गी दाना है वो लेकर के सप्लाई के लिए अपने हनुमानगढ़ जा रहे थे। तो रास्ते में विजयवाड़ा नगर के पास में उन्होंने डोडा पोस्ट खरीदा है और आगे अपने हनुमानगढ़ साइड में सप्लाई दे रहे थे। और प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान राजलदेसर SHO कर रहे हैं, उसमें जो भी आगे। हैदनगढ़ तहसील के गांव पड़िहारा में एक व्यक्ति ने 23 वर्षीय विवाहिता पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे विवाहिता घायल हो गई। घटना 25 फरवरी की बताई गई है। इस संबंध में पीड़िता ने मंगलवार को मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि 23 वर्षीय कौशल्या प्रजापत निवासी वार्ड संख्या 10 पड़िहारा ने रिपोर्ट दी है कि उसका पति मजदूरी के लिए जालोर रहता है तथा ससुर जोधपुर रहता है।
वह अपनी सास संतोष के साथ रहती है। 25 फरवरी को वह घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि गांव का ही किशोर प्रजापत शराब पिए हुए आया तथा चाकू से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। शोर मचाया तो सास पहुंच गई तो किशन ने सास को भी धक्का देकर नीचे गिरा दिया और जाते हुए किशन उसका मोबाइल भी छीन कर ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। रतनगढ़ जंक्शन से महज कुछ दूरी पर एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। युवक को गंभीर हालत में रतनगढ़ जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी से चलकर जोधपुर जाने वाली ट्रेन की चपेट में रतनगढ़ की वार्षिकिया 24 निवासी रामनिवास नायक आ गया। घटना के बाद ट्रेन मौके पर रुक गई तथा गार्ड ने स्टेशन मास्टर को सूचना दी। स्टेशन मास्टर की सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची तथा लोगों की सहायता से युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। यहाँ पर युवक की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत सहित मोहल्ले के कई लोग एवं परिजन तथा सिविल पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची तथा घायल को हायर सेंटर भिजवाया गया। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। चिरू की शेखावत कॉलोनी से एक 17 वर्षीय नाबालिग बालिका के अपहरण का मामला सामने आया है। परिजनों की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में अज्ञात के खिलाफ अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले की जांच कर रहे कोतवाली थाने के एएसआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि शेखावत कॉलोनी के व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बेटी लापता है। उसके मोबाइल पर संपर्क किया तो उसका मोबाइल रात 8 बजे तक व्यस्त रहा। इसके बाद मोबाइल बंद हो गया। उन्होंने अपने आसपास रिश्तेदारी में सभी जगह पता कर लिया, लेकिन नाबालिग बेटी का कहीं पता नहीं चला। उनकी बेटी 10वीं कक्षा तक पढ़ी है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की धारा 363 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों के द्वारा नाबालिग की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही बालिका को बरामद कर लिया जाएगा। सुजानगढ़ की बाईपास रोड पर स्थित रेलवे फाटक संख्या 2 के पास जल भराव की समस्या से त्रस्त लोगों ने आम सड़क जाम कर दी। करीब 2 घंटे तक लोगों ने सड़क जाम की, टायर जलाए और नारेबाजी की। कोतवाली थाना अधिकारी धर्मेंद्र मीना में जाब्ते की मौके पर पहुंचे। वहीं नगर परिषद आयुक्त दिलीप शर्मा ने लोगों के बीच पहुंचकर बताया कि नाले की मरम्मत चल रही है, जिससे समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही नाला सफाई के टेंडर भी किए जा रहे हैं। वहीं त्वरित निस्तारण के लिए जनरेटर आदि लगाकर पानी को सड़क से साफ किया गया। प्रदर्शन के दौरान रविंद्र पांडे, राजकुमार, कामरेड रामनारायण सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ये जो बाईपास नाला है रेलवे फाटक नंबर 2 और 3 से आगे तक गोड्डा सुधो पानी भरेड़ो रे मारवाड़ी मुख्यवजियां और स्थानीय प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी सारा का सारा ही बाईपास रोड गुजरे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और स्थानीय प्रशासन सारों को सारों कुंभकर्ण की नींद सो रही है। और आ स्थिति मिली है कि स्कूल जाने वाला बच्चा है या अनजान व्यक्ति अगर कोई मोटरसाइकिल पर है तो ये रोड के बीच में कई यहाँ सीमेंट के बीच में धारी बनी है पड़ जाए और स्कूल जाने वाला बच्चा आए दिन ही गंदे पानी माए गिरबा गुजरना पड़े और कभी बे गिर जाए, कभी बंगा किताबा बीत जाए। ई वास्ते आज स्कूल का बच्चा और बंगा परिजन और मोहल्ले का लोग स्थानीय प्रशासन की नींद जगाने के वास्ते वे सारा का सारा अटई रोड पर इकट्ठा होकर के नारेबाजी करी। स्थानीय प्रशासन मौके पर आयो, तहसीलदार जी सालासर ने अवगत करवायो, क्योंकि वर्तमान में तहसीलदार, एसडीएम और एडीएम साहब की यहाँ पर पोस्ट खाली है, जिसको लेकर के सालासर तहसीलदार जी को चार्ज है। उनको फोन करके उन्होंने सीआई साहब धर्मेंद्र जी को फोन किया, उन्होंने कमिश्नर साहब को फोन किया। कमिश्नर साहब मौके पर आए और कमिश्नर साहब ने आम जनता के बीच में यह आश्वासन दिया है कि यह जाम खुलवाया जाए और 2 घंटे के अंदर अंदर पानी की व्यवस्था को हम सुचारू रूप से चालू कर देंगे। इसीलिए जनता ने शांत होकर के अपने घरों की ओर प्रस्थान किया है। मैं स्थानीय प्रशासन को अवगत करवाना चाहता हूं कि अगर ये पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं की गई तो अब यहाँ जाम नहीं, आपके नगर पालिका के ताला लगाने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। नागरिकों के बीच में पहुंचे, उनको बताया 20 तारीख को जो अतिवृष्टि हुई थी उसमें वो नाला डैमेज हो गया। अब उस नाले की रिपेयरिंग चल रही थी, तो रिपेयरिंग के कारण उस नाले को रोकना पड़ा उसके पानी के फ्लो को। अब रिपेयरिंग जैसे थोड़ा सा उसका लेवल ऊंचा हुआ है चिनाई का, तो पानी खुल दिया है और एक दूसरी साइड में उसमें पंप लगा के पानी को निकाल दिया है। स्थायी समाधान के लिए टेंडर कर रहे हैं सफाई, नाला सफाई।